टेक्नो स्पार्क 4 लाइट बजट रेंज का 12,500 रुपये में दस्तयाब फ़ोन है जो कि एक स्टैंडर्ड सी पैकेजिंग में आता है। बॉक्स की साइड्स पर वो तमाम इन्फॉर्मेशन वाज़ेह तौर पर चिपका है जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब मैं चूँकि इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए अपना हॉनेस्ट रिव्यू देने के लिए मैं करने जा रहा हूँ इसकी फेक सी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है एक वारंटी कार्ड जो कि अपने ऊपर लिखे हुए बड़े बड़े हरूफ से आपको ये बावर कराने की कोशिश करता है कि 13 माह तक चिल करो। उसके बाद बॉक्स में फ़ोन बजाते खुद नज़र आ जाता है। फिर एक सख्तनुमा प्लास्टिक केस आपके फ़ोन की सख्ती से प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। फिर आपको देखने को मिल जाते हैं 2 कंपार्टमेंट्स जिनमें एक तरफ आपको देखने को मिलती है एक एवरेज सी USB केबल और दूसरी तरफ पड़े मिल जाते हैं कुछ ईयरफोन्स जिनकी साउंड क्वालिटी मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई। एवरीवन, हम देखने जा रहे हैं कि क्या टेक्नो स्पार्क 4 लाइट अपनी कीमत को जस्टिफाई करता है या नहीं। टेक्नो स्पार्क 4 लाइट एक ही वेरिएंट में आता है, यानी कि 2GB रैम और 32GB स्टोरेज। फ़ोन यूज़ करने में काफ़ी स्मूथ है और किसी किस्म का कोई लैग या हैंगिंग इशू मुझे देखने को नहीं मिला। फ़ोन की राइट साइड पर मौजूद है एक पावर बटन और उसके साथ ही मौजूद हैं वॉल्यूम कीज़, जबकि फ़ोन की लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं दिया गया। फ़ोन की बेजल्स की बात करें तो काफ़ी हद तक कम है, सिवाय फ़ोन के बॉटम साइड पर मौजूद बेजल के जो कि थोड़ी सी थिक है। टॉप साइड पर मौजूद है एक ड्यू ड्रॉप नॉच जिसमें इनक्लोज्ड कैमरा 8 मेगापिक्सल्स का है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फ़ोन के बॉटम पर मौजूद है एक माइक्रोफोन जिसके साथ ही मौजूद है चार्जिंग जैक और साथ ही दिया गया है एक 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक, जबकि फ़ोन में मौजूद मोनो स्पीकर फ़ोन की बैक साइड पर मौजूद है। फ़ोन की स्क्रीन की बात करें तो फ़ोन में IPS पैनल यूज़ हुआ है जिसका साइज़ है 6.5 इंचेस। स्क्रीन के व्यूइंग एंगल्स काफ़ी हद तक ठीक हैं और IPS पैनल होने की वजह से स्क्रीन की कलर्स भी काफ़ी हद तक खूबसूरत हैं और शार्पनेस भी स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से रीजनेबल है। अगर आप इस फ़ोन पर फुल HD वीडियोस यानी कि 1080p वीडियोस चलाएंगे तो काफ़ी इजीली चल जाएंगी, लेकिन अगर आप 4K वीडियोस चलाना चाहते हैं तो हो सकता है कि चलें ही ना, और अगर चलें तो रुक रुक कर चलेंगी। अब अगर फ़ोन के कैमरास की बात करें तो फ़ोन के फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरास 8 मेगापिक्सल्स हैं और क्वालिटी कुछ ज़्यादा खास नहीं। डे लाइट में पिक्चर्स काफ़ी हद तक अच्छी आती हैं जिनमें अच्छी खासी डिटेल मौजूद होती हैं, लेकिन डायनामिक रेंज काफ़ी हद तक पोर है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो बनिस्बत बैक कैमरा के काफ़ी हद तक ठीक है और जिसमें ब्यूटी मोड का ऑप्शन भी मौजूद है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग आप 1080p तक कर सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक रीजनेबल है। इसके अलावा कैमरा मोड्स की बात करें तो फिल्टर्स और ब्यूटी मोड देखने को मिल जाता है। फ़ोन के यूज़र इंटरफेस की बात करें तो ये टेक्नो के अपने UI पर बेस्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लोटवेयर के साथ आता है और इसको सीमलेस बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, और साथ ही अक्सर आपको लॉन्चर में एड्स देखने को मिल जाते हैं विच इज़ वेरी वेरी सैड एंड वियर्ड थिंग। जबकि फ़ोन के खास फीचर्स की बात करें तो इसमें मौजूद है 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी जो कि चार्ज होने में काफ़ी देर लगाएगी, लेकिन अगर चार्ज हो जाए तो नॉर्मल यूज़ पर 2 दिन निकाल लेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए फ़ोन की बैक साइड पर मौजूद है एक फिंगरप्रिंट सेंसर, जबकि फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया गया है। जबकि इसके अलावा फ़ोन में 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट मौजूद है और ये कि दोनों सिम्स 4G सपोर्टेड हैं। अब अगर फ़ोन की ओवरऑल बिल्ड की बात करें तो फ़ोन में प्लास्टिक की मटेरियल यूज़ हुआ है, जबकि फ़ोन की बैक प्लास्टिक की है जिसमें इंटरेस्टिंग से शेड्स का इस्तेमाल किया गया है। बैक प्लास्टिक की होने की वजह से इजीली स्क्रैच हो सकती है, इसलिए रिकमेंडेड है कि आप प्लास्टिक केस का इस्तेमाल करें जो कि आउट ऑफ द बॉक्स ही मिल जाता है। ओवरऑल लुक वाइज फ़ोन देखने में काफ़ी हद तक मॉडर्न लगता है और इसको अपने कंपटीशन के टक्कर का कह सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।